है बच्चों, हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं, आगे के न्यूमेरिकल को देखते हैं कि आगे के न्यूमेरिकल से में हमको क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स, जिसके अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अर्थात ई हमें दिया गया है। ई कितना दिया है? 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? F/Q। Q किसका? अल्फा कण का आवेश। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाता है E × Q अल्फा। E × Q अल्फा। अब यहां पर हम E की वैल्यू रखते हैं 15 × 10⁴। Q अल्फा कितना होता है? 3.2 10⁻⁻⁹ गुणा अगर हम इसका करते हैं तो 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 45 और 3 48, 48.0 गुणे माइनस का 19 और प्लस का 4 हो जाएगा 10⁻⁻15। और इसको आगे सॉल्व करने से हमें मिलता है 0.1, हम इधर लाते हैं तो 4.8 गुणे 10⁻⁻14 मात्रक होगा न्यूटन। मात्रक हो गया न्यूटन। इस प्रकार इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 5 × 10⁻⁻4 कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 5 × 10⁻⁻4 कूलम्ब आवेश है। Q बराबर 5 × 10⁻⁻4 कूलम्ब, यह आवेश दिया गया है। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। F दिया है। F क्या है? 2.25 न्यूटन। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमसे E पूछ रहा है। तो हम जानते हैं तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। F की वैल्यू क्या है? 2.25 बटे Q क्या है? 5 × 10⁻⁻4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.5 चौको 20 और 5 बचे 25। 10⁻⁻4 को ऊपर ले गए तो 10⁻+4 हो गए। अगर हमने इसमें 10 का गुणा कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? 0.45 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम्ब। इतना आंसर हो जाता है। सॉरी 4.5। 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम्ब, इतना इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है।
समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश तथा वे एक दूसरे को 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। इसके पश्चात उसको बीच में रख दिया जाता है। फिर कहता है गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। हमको गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना करना है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास दो समान आकार के दो सुचालक गोले हैं ए और बी, तो हमने एक यहां पर दिखा दिया, एक हमने यहां पर दिखा दिया। इनके बीच की दूरी को हमने कह दिया कि इन दोनों गोलों के बीच की दूरी है हमारे पास 2r। इस पर भी हमारे पास क्यू आवेश है, इस पर भी हमारे पास क्यू आवेश, दोनों गोलों पर हमने क्यू आवेश दिखाया। वे एक दूसरे को 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या हो गया Q, Q2 भी क्या हो गया Q बटे दूरी हो गई 2r, 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने समय क्या मिला, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यू स्क्वायर, 2r का वर्ग हो जाएगा 4r स्क्वायर, इतना होता है। और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है F बराबर 9/4 गुणे 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हमने F की जगह पर रख दिया 10 की पावर -5 न्यूटन, बराबर क्या है 9/4 गुणे 10 की पावर 9, 9/4 गुणे 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो यहां से हम अभी वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -5 बटे हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। इतना हो गया। तो यहां से हमें मिलता है क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर 4/9 गुणे 10 की पावर -14 गुणे 10 की पावर -14। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि समान आकार का हम एक तीसरा सुचालक गोला लेते हैं। समान आकार का हमको एक तीसरा सुचालक गोला लेना है, उसको इन गोलों से स्पर्श कराना है। और ठीक बीच में इसको रख देना है। तो अब ये दूरी हो जाएगी यहां पर r, 2r का आधा क्या हो गया r हो गया, ऐसा हो जाएगा। इस पर पहले हमारे पास Q आवेश था, हमने कह दिया ये जो C गोला है इस पर कोई आवेश A B। कहता है समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। तो जब ये गोला इस A को स्पर्श करेगा तो आवेशों का पुनर्वितरण होने से इस पर हमने कहा 0 आवेश, इस पर हमने कहा Q आवेश, तो 0 + Q/2 करेंगे
तो यहाँ पर आवेश हमको मिलता है Q/2, C पर भी आवेश मिलता है हमारे पास Q/2। लेकिन अब हमें क्या करना है, फिर अब इसी गोले को पहले हमने A से स्पर्श कर दिया, अब इसी गोले से जब हम उसको B से स्पर्श करते हैं, जब इसी गोले को हम B से स्पर्श करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास आवेश Q/2 ही रहेगा। अब जब यहाँ पर कैसा आवेश था, पहले Q आवेश था, तो जब इस C गोले को हम B गोले से स्पर्श करेंगे तो Q/2 प्लस Q/2, तो Q/2 प्लस Q हो गया 3Q/2, अपान 2 करेंगे तो 3Q/4। तो यहाँ पर जो आवेश मिल रहा है हमको 3Q/4 यहाँ मिलेगा और 3Q/4 हमको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने A लिखा, यहाँ पर हमने C कहा था, यहाँ पर हमने B कहा था। तो अब एक बार हम निकाल लेते हैं कि FAC हमारे पास क्या है और FBC हमारे पास क्या है। तो अभी हम निकालते हैं FAB। तो FAB होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 हो गया Q/2 गुणे Q2 क्या हो गया 3Q/4, 3Q/4। R स्क्वायर करेंगे तो R ही काम कर रहा है। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है FAB इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 बटे 4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर 9। Q का गुणा हमने किया था तो Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाता है। 3 का हमने गुणा किया 9 से 9 त्रिक 27, 4 गुणे 2 8 हो गया। Q का 3Q से गुणा हो गया, होगा 3Q स्क्वायर, फिर 27 बना, तो Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4/9 गुणे 10 की पावर -14। तो यहां से हमको मिला 27/8 गुणे 10 की पावर 9। Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर क्या है 4/9 गुणे 10 की पावर -14। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9 त्रिक 27 और 4 दूनी 8, तो हमें मिल रहा कितना 3/2 10 की पावर 9 और 10 की पावर -14 हो गया हमारे पास 10 की पावर -5। तो अभी हमने FAB का इतना मान प्राप्त कर लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, FBC का मान कितना होगा। तो अब हम FBC निकाल लेते हैं कितना है। FBC हम निकालेंगे कितना है, तो FBC का अगर मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही रहेगा 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9। आवेश क्या है 3Q/4, दूसरा आवेश क्या है 3Q/4, दूरी क्या है R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे हल करने से हमें मिल रहा है 9 गुणे 10 की पावर 9, 3 त्रिको 9, 4 चौको 16
क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। 3 का हमने इससे गुणा किया, 3 त्रिको 9, 4 गुणे 4 क्या हो गया 16, और क्यू का क्यू से गुणा क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इतना हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का हम मान रख देते हैं। तो 9 का 9 से गुणा कितना हुआ 81 बटे 16 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का हमें मान मिला था 4/9 गुणे 10 की पावर -14। 4/9 गुणे 10 की पावर -14। 4 से इसको काटा, 4 चौको 16 हो गया और 9 नंगा 81 हो गया। तो हमें मिल रहा 9/4 गुणे 10 की पावर -14 था। यहाँ पर 10 की पावर -14 है। -14 और +9 क्या हो गया 10 की पावर -5 हो गया। अब हमको C पर परिणामी बल निकालना था, तो FC क्या होगा, FC होगा हमारे पास FBC और -FAB। FAB। अब इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें FBC क्या मिला है 9/4 गुणे 10 की पावर -5। FAB हमें क्या मिला था 3/2 गुणे 10 की पावर -5। 3/2 गुणे 10 की पावर -5 इतना मिल गया था। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 और 2 का लासा क्या हुआ 4 हो गया। तो ये हमारे पास 9 गुणे 10 की पावर -5 तो वैसे रहा, 2 दूनी 4 तो 2 तिहाई 6 गुणे 10 की पावर -5 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करने से हमें मिला 9 में से हमने 6 को घटाया तो 3/2 गुणे 10 की पावर 3/4 गुणे 10 की पावर -5 भाग देते हैं तो 0.4 सते 28 और 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर -5, या हम इसको लिख सकते हैं 7.5 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन। -6 न्यूटन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर इसके बाद इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास +9e एवं +e +9e एवं +e कूलाम के आवेश दिए गए हैं। यहां पर हमने कहा +9e आवेश है, यहां पर हमने कहा +e आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी अभी हमारे पास दी गई है 16 सेंटीमीटर। बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए, इनके बीच। तो जब इनके बीच की बात होती है हमने मान लिया कि हमने आवेश को यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर हमने A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर C। यहाँ पर हमने उस आवेश Q को यहाँ रख दिया। कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। तो जब A से C की दूरी हम मान लेते हैं कि x है, तो B से C की दूरी क्या होगी हमारे पास 16 - x, ये हो जाएगा।
संतुलन में है। संतुलन मतलब होता है कि जो एफ ए सी का मान होगा वही हमारे पास एफ बी सी का मान होगा। इस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य है, या इधर लगने वाला बल इधर लगने वाले बल के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ए सी है वो हमारे पास एफ बी सी के क्या है, बराबर है। इतना कह सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 9E गुणे Q और बटे हो गया एक्स स्क्वायर। आगे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्या है Q गुणे E अपान हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दिया। E इंटू क्यू से E इंटू क्यू को भी हमने कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास, 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेते हैं तो x बराबर क्या होगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स। हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, अभी ऐसे ही रहने दिया। तो अब जब ऐसे रहेगा तो अब हम क्या करते हैं, 3 का हम यहाँ आके गुणा कर देते हैं। तो जब हम 3 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम 3 का गुणा कर देंगे क्या मिलेगा, 16 3 48 माइनस 3x, क्या मिलता है 48 माइनस 3x मिलता है। अब ये माइनस 3x को हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो x प्लस हो जाएगा 3x बराबर हो गया 48। ये जुड़ के कितना हो गया 4x बराबर 48। हमने 4 का इसमें भाग दे दिया तब कितना हो गया 48 बटे 4, और 4 से जब इसमें हम भाग देंगे क्या होगा 12 चौको 48, कितना सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।